दोस्तों नमस्कार। मैं प्रतीश कुमार खरे आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी लिखी हुई एक कहानी। कहानी का शीर्षक है एक पहेली प्यार की। ये कहानी मैंने लिखी थी करीब जनवरी 1996 में, और इसका प्रकाशन भी हुआ था अणुभारती पत्रिका में। तो वही कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाँट रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी, और आगे होने वाली त्रुटियों के लिए मैं अभी से आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। अक्सर राघवेंद्र की याद अंशुमान को कोरे देती रहती है। अंशुमान को आज तक उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि रजनी एकाएक इतनी कठोर क्यों हो गई। राघवेंद्र की मौत एक योजना थी या हादसा? अंशुमान अच्छी तरह जानता था कि रजनी का झुकाव उसकी तरफ ज़्यादा था, बावजूद इसके कि राघवेंद्र और रजनी ही ज़्यादा वक्त साथ साथ गुजारते थे। रेस्तरां, मूवी, डिस्कोथेक, हेल्थ क्लब और लाइब्रेरी, और न जाने कहाँ कहाँ दोनों साथ साथ नजर आते थे। यूनिवर्सिटी कैंपस ने तो घोषणा ही कर दी थी कि राघवेंद्र और रजनी जल्द ही परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। छात्र संघ सचिव अंशुमान के खंडन को मानने को तैयार नहीं था। लोगों ने कह दिया, यार नज़दीकी दोस्त है ना, इसलिए सचिव साहब ऐसा फरमा रहे हैं। अब सचिव साहब कैंपस के सामने एक कैसे ऐलान करें कि रजनी किसे चाहती है और शादी करने वाली है। दोस्तों, वो 27 जून 1994 की शाम थी, जब राघवेंद्र की लाश पुलिस को जुहू बीच पर नग्न अवस्था में एक अजीबोगरीब स्थिति में मिली। हाथ में टेनिस की बॉल, सिर पर घाव के निशान, पेट में चाकू धंसा हुआ, और कुछ दूर पर एक क्रिकेट का बैट जिस पर राघवेंद्र के हस्ताक्षर। पुलिस कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी। वह यह तय नहीं कर पा रही थी कि यह हत्या है या आत्महत्या या फिर हादसा। लेकिन ये खेल के सामान और नग्नावस्था। कैंपस आश्चर्यचकित, न्यूज़पेपर की सुर्खियां, और अंशुमान तनाव में। छात्र संघ ने वादा किया है पहेली को सुलझाने का। साल गुजर गया, लेकिन अभी तक पहेली नहीं सुलझ सकी। यही पहेली अंशुमान को उलझाए हुए है। यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में दोबारा सचिव पद पर अंशुमान का चुना जाना उसकी लोकप्रियता तो सिद्ध करता है, परंतु राघवेंद्र की मौत का सुराग न मिलना उसकी अकर्मण्यता सिद्ध करता है। रजनी को इस घटना के बाद से किसी ने नहीं देखा। वो विश्वविद्यालय को आने वाली सड़क भूल चुकी है। हाँ, कभी कभार अंशुमान को मिलने उसके घर आ जाती है। इस बार भी वह आई। वही पुराना प्रश्न दोहराया, क्या सोचा अंशु तुमने? और अंशुमान ने भी 4 शब्द दोहरा दिए, देखो अभी सोचा नहीं। रजनी रोने लगी और रोते रोते बोली, अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। मैं मर भी जाऊं तो भी तुम सोचते ही रहना। कितनी बार मैंने कहा कि राघवेंद्र ने आत्महत्या की है, तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं। अंतिम बात अंशुमान की मम्मी ने कमरे में प्रवेश करते हुए सुन ली और प्रश्न किया, क्या क्या कहा रजनी? राघवेंद्र ने आत्महत्या की? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है मम्मी। तो बता ना। नहीं बता सकती आपको। बताऊंगी तो सिर्फ अंशु को। तो उसे ही बताना बाबा, कम से कम इसका तनाव तो दूर हो। रात में सोते सोते बड़बड़ाता रहता है। देखना रघु, मैं छोड़ूंगा नहीं। छात्र शक्ति का अंदाजा नहीं है लोगों को, और न जाने क्या क्या, और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मैं तो तंग आ गई हूं इसकी बड़बड़ाहट से। तो विश्वास नहीं करेगी रजनी, सुबकते हुए मैं इसके और इसके पापा के कमरे के बीच टेनिस के बॉल जैसी हो गई हैं। पल्लू से आंसू आंसू पोंछते हुए, क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर गुस्सा करते हुए, तो इसकी सुनता क्यों नहीं है?
हाथ खींचकर कुर्सी पर बैठाकर और रजनी को इशारे से बैठने का आदेश दे खुद भी बैठ गई अंशुमन की मम्मी। तो सुना कैसे नहीं सुनेगा? नहीं अभी नहीं 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 अभी रुक, मैं आती हूँ। जरा इसके पापा को तौलिया दे आऊँ, नहाने गए ना, नहीं तो बीच में आएंगे और भीगे भीगे कहेंगे, हाँ भाई अब क्यों हम पर ध्यान दिया जाएगा जो रिटायर जो हो गया हूँ। ये तो सरकार ऐसी है कि रिटायर कर दी। छी, मैं बोल नहीं सकती है, वो क्या क्या बड़बड़ करते रहते हैं। इतना कहते हुए मम्मी जी बाहर गईं और 5 मिनट में फिर कमरे में वापस आ गईं। हाँ तो बोल बेटी, ये अंशुमान कहाँ गया? अभी आता है मम्मी, कह रहा था टेप करूँगा वो सब जो कहने वाली हूँ। टेप रिकॉर्डर लेकर अंशुमान का प्रवेश। टेप वेप कुछ नहीं होगा पगले, क्या रजनी को फंसाएगा क्या? बेचारी इतने बड़े राज से पर्दा उठा रही और तू टेप करेगा? मम्मी तुम समझती नहीं हो, यही तो सबूत होगा हमारे पास कि राघवेंद्र ने आत्महत्या की है। सबूत तो है मेरे पास, उसकी यह चिट्ठी अपने बैग से निकालकर अंशुमान को देते हुए रजनी ने कहा, मम्मी इसको कहिए अभी चिट्ठी ना पढ़े, पहले मेरी बात सुने। हाँ तो बोल बेटी, चिट्ठी छीनते हुए और अंशुमान को बैठाते हुए। मम्मी, साथ साथ रहने को राघवेंद्र ने गलत समझते हुए एक दिन मुझसे प्रणय निवेदन किया, तो मैंने कहा मैं तुम्हें सिर्फ अपना सच्चा दोस्त समझती हूँ और सच पूछो तो प्यार अंशुमान को करती हूँ। इस बार उसने कहा, परंतु वह तो तुम्हें नहीं चाहता। मैंने कहा चाहता है। उसने कहा तुम्हारे पास कोई प्रमाण है इस बात का? मैंने कहा हाँ है, और यह अंगूठी दिखाई। इस पर उसने व्यंग किया, दुष्यंत और शकुंतला फिर आ गए इस धरती पर। मैंने कहा जो भी हो। फिर उसने माफ़ी मांगते हुए मुझसे कहा, अंशुमान को यह बात मत बताना, और कहा कि क्या मुझसे जुहू बीच पर मिल सकती हो? मैंने बेफिक्री से कहा हाँ क्यों नहीं। जब मैं वहाँ पहुँची तो उसके हाथ में क्रिकेट बैट था, कैनवास की बॉल थी, बैट को बार बार उछाल रहा था। उसने मुझसे कहा रजनी ये बैट पकड़ो, और फिर उसने जेब से चिट्ठी निकाली और मुझे देते हुए बोला, इसे अपने बैग में रख लो, घर जाकर पढ़ना। पता नहीं क्यों मुझे उस दिन उसका व्यवहार अजीब सा लग रहा था। मैं घबरा गई थी मम्मी। उसने मेरे हाथ से बैट छीन लिया और बोला, देखो मैं सिर से बैट तोड़कर दिखाता हूँ तुम्हें। इतना कहते हुए उसने झटके से बैट अपने सिर पर दे मारा। उसे काफ़ी चोट लगी और खून बहने लगा। उसने मेरे हाथ में बैट दे दिया और अचानक कमर से चाकू निकाले मम्मी, और बोला, रजनी बस इतना ही खून देखकर घबरा गई? अब देखो मैं तुम्हें खून के फव्वारे दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने पेट में चाकू घोंप लिया और दहशत में वहाँ से मैं भागी और बैट मेरे हाथ से छूट कर कहीं गिर गया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मम्मी। इसी तनाव में मैं कब टैक्सी पकड़ कर घर आ गई मुझे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन अखबार में लावारिस लाश की खबर पढ़कर मैंने तुम्हें फ़ोन किया। अंशु, तुम्हें याद है तुमने पूछा था कि मुझे कैसे मालूम कि वह लाश राघवेंद्र की है। मैंने कहा था जो कुछ पूछना हो बाद में पूछना, अभी जाओ और लाश पर अपना दावा पेश करो। फिर उसके बाद तुमने कुछ पूछा नहीं। मैंने पूरी बात कई बार बतानी चाहिए, लेकिन तुम मेरी सुनने को तैयार ही नहीं थे। इतना कहकर रजनी मम्मी के कंधों पर झुक कर रोने लगी। मम्मी अब मैं क्या करूं? क्या पुलिस को ये सारी बातें फिर बतानी होंगी? यूनिवर्सिटी पे कितनी बदनामी होगी मम्मी मेरी। पापा जो पास खड़े सारी बातें सुन चुके थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, तो चल मेरे साथ डीएसपी खैरनार के पास। उसे सारी बातें सच सच बता दे, बाकी मैं देख लूँगा। अरे भाई, हमने भी तो इस ज़माने में ईमानदारी के साथ इस विभाग में अपनी रातें दिन खुशियाँ और सठियाई औरत की आहें कुर्बान की हैं। ऐसे बहुत से केस सुलझाए हैं। रही कैंपस को जवाब देने की बात, तो मुझे विश्वास है अंशु उचित तरीके से जवाब देने में सक्षम है। वक्त के साथ साथ घाव बढ़ते रहे, यादें सिमटती रहीं और अंशु रजनी परिणय सूत्र में आबद्ध हो राघवेंद्र को आज याद कर गमगीन हुए जा रहे हैं। दूर कहीं कोई गीत बज रहा है, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए वो दिन। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक रचना। संभवतः आपको पसंद आएगी ऐसा मैं सोचता हूँ और विश्वास करता हूँ।
कि आगे आने वाले दिनों में कुछ और भी ऐसी रचना पेश करूँगा। धन्यवाद।